हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद और आज बेटा स्टार्ट करेंगे संजीवनी में बेसिक मैथ्स कंप्लीट करने के बाद वेक्टर का एक छोटा सा टॉपिक और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इसीलिए मैंने आज के लेक्चर का नाम रखा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 4। मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेक्चर नंबर 1 और 2 में आपको मैंने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रेस्ट एंड मोशन और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था बेटा। उसके बाद आप लोगों के डिमांड पे मैंने वेक्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि पूरा का पूरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट सब कंप्लीट किया था। बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताना था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का रहेगा, एवरेज वेलोसिटी का रहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन का होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेस्ड काइनेमेटिक्स का रहेगा और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चमकदार सा टॉपिक आज का है बेटा। मजा आ जाएगा आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। मीनवाइल मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। वो बात है ये कि इसका जो नोट्स है, क्या आप लोगों को पता है कि इसका जो नोट्स है वो हमारे संकल्प भारत के चैनल पे संजीवनी, जो कि एक फ्री बैच है जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, उसके ऊपर मिलता है। आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग देते हैं। ये आप सबको पता है तो बहुत बढ़िया, जिसे नहीं पता है वो जान भी लेंगे और जाके नोट्स भी डाउनलोड कर लेंगे। आपको पीडीएफ नोट्स कंप्लीटली फ्री मिलता है। ये हमारा एक फ्री बैच है। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, मजेदार सा लेक्चर। चलिए, तो संजीवनी बैच में अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं सर। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आज अपन पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे कि वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसके क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं। फिर एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसको कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देके कंटिन्यूएशन में लूंगा। ठीक है, तो बहुत सारा चीज है, शायद आज ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और लेक्चर अपने पास है ही, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगला लेक्चर में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए देखिएगा, मजेदार तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इस कंटेंट को दे रहे हैं और मस्ती में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था लास्ट क्लास से। तो बहुत सारे नए बच्चे भी यूट्यूब के लेक्चर देखते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मैं कंटिन्यूएशन में लेक्चर ले रहा हूं, इसीलिए नंबर लिखा हुआ था। ये लेक्चर जो है वो मोशन इन प्लेन के सेकंड लेक्चर, जो कि बेसिक मैथ्स का 2 लेक्चर था, कौन सा, वेक्टर वाला, उसके बाद का लेक्चर है। तो आप लोग को इसके कंटिन्यूएशन का फ्लो देखना है अगर, तो मोशन इन प्लेन का लेक्चर 1 और 2 देखेंगे। ठीक है बेटा, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1, 2, 3 देखेंगे, फिर आपको फ्लो मिल जाएगा। क्योंकि मोशन इन प्लेन वाले लेक्चर में मैंने वेक्टर, जो कि बेसिक मैथ्स का ही पार्ट होता है, वो कंप्लीट किया था ऑन डिमांड। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या सर, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला, ये नीट का पीवाईक्यू है और ये सॉल्व कराना था हमें। तो बच्चों को मैंने होमवर्क दिया था, तो ये भी कवर करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है जिसके ऊपर 3 तरीके का फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन कौन सा सर, ये कौन कौन सा फोर्स है सर। ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर है। जरा ध्यान देना बेटा, 2 न्यूटन का फोर्स इधर है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर है। आर शोन इन द फिगर टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ये इधर होना चाहिए। यानी कि कोई भी रिजल्टेंट इधर कब होगा, वेक्टर वाला चीज बताओ। मैं तुम्हारी तरफ कब जाऊंगा, मतलब मेरे पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं इधर ही कब जाऊंगा, जब ये वाला कैंसिल आउट हो जाए। यानी कि ये x और ये x के अपोजिट वाला वेक्टर अगर कैंसिल आउट हो जाएगा ना सर, तो ये वाला पार्टिकल बिल्कुल y की तरफ जाएगा। बोलो बच्चों, क्या कहानी और कॉन्सेप्ट दोनों सेट हुआ दिमाग में। यस सर। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा बात है कि ये 60 डिग्री एंगल है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये 30 और ये 30 60, तो ये टोटल 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये एंगल कितने का होगा, बिना ये निकाले आप कंपोनेंट नहीं निकाल पाओगे, बिना ये निकाले आप कंपोनेंट नहीं निकाल पाओगे। तो ये अगर 60 है, 60 है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये एंगल क्वेश्चन वालों ने नहीं दिया, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके सर। अब देखो, इसको क्वेश्चन करने का बहुत सारा आसान तरीका है। सारे वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो। ये 1 का 1 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1 × 1/2 हो गया 1/2। मजा आया। इसका 1 का इधर 1 sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। बहुत मजा आया। ये 4 का इधर कितना होगा 4
इधर 4, जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, और उसके परपेंडिकुलर में साइन, जिधर थीटा उधर कॉस, तो इधर हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, इधर हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, इधर हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, हो जाएगा 4 cos 30। क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 4 cos 30। cos 30 कितना है ये बताओ। cos 30 का वैल्यू होता है कितना √3/2, तो हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 2√3, ये देखो। और इधर क्या हो जाएगा 4 sin 30। sin 30 कितना होता है बेटा 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2। बहुत मजेदार, सबका कंपोनेंट्स ब्रेक करना भी तुम लोग सीख रहे हो। जिधर थीटा उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन, उसके परपेंडिकुलर में साइन, तो यहां पे क्या होगा जल्दी से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग। 2 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 2 cos 60। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 2 sin 60। sin 60 का वैल्यू कितना होगा sin 60 √3/2, तो ये √3/2 खत्म, 2 खत्म, तो ये कितना हो जाएगा √3। ये क्या हो जाएगा 2 cos 60। cos 60 कितना होगा जल्दी से बताओ, cos 60 का वैल्यू जल्दी से बताओ, हो गया कितना 1/2, तो ये हो गया 1। अब देखो ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन वालों ने बोला रिजल्टेंट y में होना चाहिए, रिजल्टेंट y में होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों निपटना चाहिए। यानी कि इधर कितना है, इधर है 1 + 1/2, याद करो वो दिन अभी जो बताया आपको 1 + 1/2, तो इधर कितना है 2। अब तुम सोचो कि किधर ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे कि रिजल्टेंट y में हो जाए। मतलब y वाला वैसा है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, मुझे कोई टेंशन नहीं है उससे मुझे, लेकिन x वाला खत्म होगा तभी रिजल्टेंट y में आएगा। और बोला है क्या, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग y डायरेक्शन, यानी कि इसी डायरेक्शन में सिर्फ होना चाहिए फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स, मिनिमम एडिशनल फोर्स, मिनिमम एडिशनल फोर्स, इसमें कितना ऐड करो, मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड, तो मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड कितना है, 2 इधर है, 1.5 इधर है, तो 0.5 इधर ऐड कर दोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा +1/2, तो आधा ऐड करोगे 0.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2 और ये 2 दोनों बराबर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.5। क्या ये बात समझ में आया बच्चों, कि अगर बोलेगा फोर्स x में ही होना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा देके तो ये 2 होता और ये 1.5 होता, तो 0.5 इधर होता, रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं होता, तब ये 0 होना होता, तब ये 0 होना होता। आया समझ में। तो इस तरीके का क्वेश्चन के नीट का PYQ है, थोड़ा सा अच्छे से इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए सर मजा आया, बहुत ही दमकदार चमकदार और बहुत ही बढ़िया चीज। तो चलिए आगे करते हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए। और देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत बार आया, 1991 में, 1996 में, 2001 में, 2006 में, ओ भाई साहब कब आ जाए पता नहीं। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों के लिए डेवलप करना पसंद करूंगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करना पसंद करूंगा बच्चों के लिए। कॉन्सेप्ट यहां पे a - b का है, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। कहां क्या बोलते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करना पसंद करूंगा बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू करता हूं, जरा देखना। सपोज करो ये वेक्टर ए है, बहुत मजेदार बहुत दमकदार, और यहां पे वेक्टर बी है, बहुत मजेदार बहुत दमकदार। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कुछ है, लेट इट बी थीटा, लेट इट बी थीटा। अब अगर मैं बोलूं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। व्हाट डू यू मीन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलती है दुनिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखना जरा सा, ये जो बी वेक्टर है इसका निगेटिव ऑफ द वेक्टर क्या होगा, इसका निगेटिव ऑफ द वेक्टर क्या होगा, इसका निगेटिव वेक्टर होगा इसको पलट देना, इसको पलट देना। इस वेक्टर का जो पलटी मारोगे तो कैसा वेक्टर मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा। देखो 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 देखो, ये देखो, ये आया बात समझ में, आया बात समझ में। तो अगर ये वेक्टर का एंगल है थीटा, अगर इस वेक्टर का एंगल है थीटा, तो बताओ ये एंगल कितने का होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितने का होगा, 180 माइनस थीटा। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, -b वेक्टर हो जाएगा। तो -b वेक्टर अगर दिखते हो तुम, तो इसको लिखने का तरीका क्या है सर, इसको लिखने का तरीका है a वेक्टर प्लस -b वेक्टर, a वेक्टर प्लस -b वेक्टर, a वेक्टर प्लस -b वेक्टर। देखो ध्यान से, a वेक्टर प्लस -b वेक्टर, तो a और b -b के बीच का एंगल कितना है जल्दी से बताओ,
सॉरी कैप लिख दिया यहाँ पे, कैप क्या कैप क्यों लिख रहा हूँ, बी वेक्टर है ये। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो इसका जब रिजल्टेंट लोगे तो क्या होगा, इसका जब रिजल्टेंट लोगे यानी कि मॉडुलस लोगे ये इस वेक्टर का, तो लिखोगे ए का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2 ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। यहाँ पे क्या लिखोगे cos 180 माइनस थीटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रूट अंडर यही हो जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट होता क्या है, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर। तो ये सब्ट्रैक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो एडिशन ही है ना सर। सब्ट्रैक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, एडिशन ही है सर। तो यहाँ पे जब तुम एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करोगे बेटे 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 इधर देखो तो क्या होगा वो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो जल्दी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा जल्दी बताओ, ये होगा माइनस cos थीटा। ये कैसे पता चला, ये एक बेसिक मैथ से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिएगा ध्यान से। एक होता है साइन कन्वेंशन जिसमें कि ऑल स्कूल टू कॉलेज की तरह होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ 0 से 90 तक, यहाँ 90 से 180 तक, यहाँ 180 से 270 तक, यहाँ 270 से 360 तक। 180 में अगर कोई चीज कम हो रहा है, देखो 180 में से थीटा कम हो रहा है, अगर 180 में से कुछ भी कम हो रहा है तो यहां लाई करेगा। अगर 180 में से कुछ भी कम हो रहा है तो यहां लाई करेगा। अगर 180 में से कुछ भी कम हो रहा है तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस का, जल्दी बताओ। 180 में से कुछ कम किया तो इस क्वाड्रेंट में ले लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा वो बताओ। तो ये cos निगेटिव होता है क्योंकि ये होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और साइन का रिवर्स, साइन का रिवर्स क्या, कॉसेक, कॉसेक है, ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, जैसे कि सेक, कॉट, टैन और कॉस, ये निगेटिव होता है। ऑल स्कूल टू, इसका रिवर्स टैन का कॉट, कॉलेज ये होता है कॉस, और कॉस का रिवर्स सेक। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ये सब क्या है, पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का थोड़ा और हवा दिया मैंने कि इस तरीके से हम ट्रिगोनोमेट्री में बता पाते हैं कि कौन फंक्शन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। और जो भी वर्टिकल वाले पे है, वर्टिकल वाले पे क्या है 90, और यहाँ पे क्या है 270, यहाँ पे क्या होता है 0 और या फिर 360, ओके। यहाँ पे क्या होता है 180। जो वर्टिकल वाले पे है उस पर चेंज करता है, मतलब साइन हो जाता है कॉस में, कॉस हो जाता है साइन में, टैन हो जाता है कॉट में, कॉट हो जाता है टैन में। लेकिन यहाँ पे क्या है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वाले में कोई चेंज नहीं करता है। मतलब 180, ये जो 180 है ये 0 और 360 है, ये चेंज नहीं करता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे cos 180 वाला है चेंज नहीं करेगा, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव होता है। लेकिन क्या ये है, नहीं, यह है साइन और साइन का रिवर्स। ये तो कॉस है तो ये निगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और इसका क्या लिखोगे तुम लोग, रूट। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप ख्याल रखिएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दिया। जबकि अगर ए और बी के बीच का होता, अगर ए प्लस बी होता तो क्या होता, ये बताओ। अगर ए प्लस बी होता तो क्या होता, अगर ए प्लस बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही अगर रिजल्टेंट होता तो होता था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता। तो ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के चलते। तो ये डिफरेंस आया है यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के चलते। तो यहाँ पे बातें पूरा का पूरा मेरे प्यारे बचवा लोग अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कर देना, आग लगा देना, दिल बरसा देना, पॉज करके ये सब काम करना, ठीक है सर, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये बात हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात करी। क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि a प्लस बी का मॉडुलस इज इक्वल टू a माइनस बी का, और तो बोला द वेक्टर a एंड b आर सच दैट दिस, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो ये देखो हमेशा तुम्हें करना क्या है, इसका मॉडुलस लेना है। ऑलरेडी मॉडुलस है तो मॉडुलस का स्क्वायर कर देना तुम। यहाँ पे ये मॉडुलस तो ऑलरेडी है, ये बताया गया है, इसका स्क्वायर करना। तो इसको अभी तुरंत सिखाया मैंने ए और बी की तरह। तो इसको मैं ए प्लस माइनस बी भी लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर, है ना, इसको लिखता है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, है ना, और इसका क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ये जो रिजल्टेंट है वो क्या है वो देखो, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जबकि ये क्या होगा वो देखो, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। यही है। अब देखो तुरंत से खत्म हो गया कहानी। अब देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना यार, हाँ सर, क्योंकि ये पॉजिटिव है। 2ab cos थीटा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4ab
cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर आ गया 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा कितना हुआ 4ab cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4ab, और ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये 0 कितने में आएगा जल्दी से बताओ, ये 0 कितने में आएगा जल्दी से बताओ, ये 0 कितने में आएगा, ये cos थीटा का वैल्यू 0 जो है वो कितने पे आएगा, cos 90 डिग्री पे आता है, कितने पे, cos 90 डिग्री पे। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, cos 0 डिग्री पे क्या होता है 1 होता है, cos 90 0 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन है जो कितनी बार आया है, तो तुम्हारे लिए बहुत ही सदा हुआ कंटेंट दे रहा हूं जो एकदम निहायती आवश्यक है बच्चों, निहायती आवश्यक कंटेंट है ये सब, जो तुम्हें एकदम मिलना ही चाहिए, समझ रहे हो ना, एकदम बढ़िया निहायती आवश्यक कंटेंट है। ठीक है सर, मजा आया डॉट प्रोडक्ट में, ये सब चीज भी आपने बताया। अब ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था, लेकिन क्योंकि ये बहुत आया तो एक बार और जल्दी से टैकल कर लो। ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है, देखो अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है अभी पता चल जाएगा। मान लो ये ए वेक्टर है, ए, लेट इट बी ए हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप प्लस 8k कैप, ओके। और ये हो जाएगा बी वेक्टर, बी मान लो, लेट इट बी बी वेक्टर, बी वेक्टर हो जाएगा 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, ठीक है। ये ए और बी दो वेक्टर है, देखना ध्यान से, ए और बी दो वेक्टर है। तो अब अगर ये पूछा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों, तो ए डॉट बी कितना होगा जल्दी से बता दो। सर आपने सिखाया है अगर कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 होता है। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर ए इधर है और बी इधर है तो क्या करोगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड और क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 का वैल्यू होता है 0। अरे कितना होता है बेटवा 0, तो क्या हो जाएगा बेटवा, ये हो जाएगा cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, देयरफॉर ए डॉट बी कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 0, ए डॉट बी कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 0, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी 0। तो याद रखना, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ए डॉट बी निकालने का तरीका क्या है, ये आई के साथ जाएगा, जे के साथ जाएगा, के साथ, आई के साथ जाएगा तो -8 हो जाएगा, ओके, जे के साथ जाएगा तो +12 हो जाएगा, और के साथ जाएगा तो +8 अल्फा हो जाएगा। ये सब किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो ये -8 + 12 कितना होगा, -8 + 12 कितना होगा 4, प्लस ये क्या हो जाएगा 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा 8 अल्फा इज इक्वल टू -4, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -4/8। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, 4 2 8, ये क्या होगा -1/2, क्या हो जाएगा -1/2, क्या हो जाएगा -1/2। बहुत मजेदार, बहुत दमकदार। तो आंसर क्या हो गया -1/2। ये तो अल्फा का वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो डॉट प्रोडक्ट में पूछा जा सकता है। और डॉट प्रोडक्ट का एक एप्लीकेशन है, जल्दी से उसे कवर अप कर लेते हैं। क्या सर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ये एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है, जो कि मैंने तुम्हें बोला भी था, बताऊंगा। यह है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्या है एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जल्दी से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है वो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं अपन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, projection of a vector along another vector, along another vector, projection of a vector along another vector, projection of a vector along another vector। ये है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, projection of a vector along another vector। जरा ध्यान देना बेटा, जरा ध्यान देना, projection of a vector along another vector। इसका मतलब सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, इसी का एक और नाम है, अभी नाम लिखने वाला हूं, रुक जाओ पहले पढ़ा देता हूं। सपोज करो ये एक वेक्टर है और यहां पे एक दूसरा वेक्टर है मेरे पास, ये वाला, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है लेंथ ऑफ द शैडो। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, लेंथ ऑफ द शैडो। जैसे कि लाइट होता है, सन के सामने धूप में घूमते रहते हो तो तुम्हारा एक शैडो नहीं चलने लगता है, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स में प्रोजेक्शन निकालने के लिए परपेंडिकुलर लाइट देना पड़ता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो लाइट को ऐसे देंगे, लाइट को ऐसे देंगे, लाइट को ऐसे देंगे, लाइट को ऐसे देंगे, इधर तो कुछ है नहीं, इस पॉइंट पे लाइट गया तो लाइट क्या करेगा, टक 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 टक,
यहां पे इस एरो को बना देगा। सिमिलरली ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां, तो यहां से यहां तक क्या बनेगा? दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए हुज लेंथ इज ए, वेक्टर इज ए ऑन बी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। इसी का एक और नाम है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग बी। इसको ये भी तो मैं बोल सकता हूं, ये जो प्रोजेक्शन है यहां से अगर लिया ए का प्रोजेक्शन बी पे, तो मतलब प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, तो ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग, इसी को मैं क्या नहीं बोल सकता हूं? यहां पे जल्दी बताना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूं? प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर को ही क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि ए का प्रोजेक्शन बी के अलोंग? तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जरा देखना, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अगर थीटा है तो इसको क्या लिखोगे? ए कॉस थीटा। व्हाट इज दिस ए कॉस थीटा? दिस ए कॉस थीटा इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। बोलो बात समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग बी। इसको वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग बी, अलोंग बी। ठीक है, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा, ये है इसका मतलब। तो अब इसको ये चीज समझ में आ गया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए अलोंग बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। ये जो चीज है वो क्या है? दिस इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। अब मैं इस ए कॉस थीटा को क्या क्या लिख सकता हूं, जरा देखना अपने मन से। क्या मैं ए कॉस थीटा के आगे, ए कॉस थीटा के आगे अपने मन से मैं बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? हाँ सर। तो अगर जिस चीज से मल्टीप्लाई उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा? जरा ध्यान से देखना। और नीचे क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? बी। ए बी कॉस थीटा को क्या करोगे जल्दी से बताओ? ए बी कॉस थीटा को क्या बोलोगे? ये बोलोगे ए डॉट बी। ए बी कॉस थीटा को क्या बोलोगे? ए डॉट बी। और ये क्या होगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हाँ, तो देखो क्या ये डॉट प्रोडक्ट आ गया बेटा? हाँ सर, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड। अरे अगर इसी का वेक्टर फॉर्म अगर तुमसे कोई पूछे तो क्या मतलब है? ये जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर है ए डॉट बी बाय वी, ये किस डायरेक्शन में है जल्दी से बताओ? ये जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है जल्दी बताओ? तो ये जो कंपोनेंट है सर, ये जो कंपोनेंट है सर वो बी के अलोंग है। ये जो कंपोनेंट है सर वो बी के अलोंग है। ये जो कंपोनेंट है सर वो बी के अलोंग है। इसको अगर हम लिखूं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप देखो, ये तो मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ए डॉट बी बाय बी, ये तो मैग्नीट्यूड है। अगर इन वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है तो ये किसके अलोंग है जल्दी से बताओ? बी के अलोंग है। तो बी के अलोंग है तो बी कैप का डायरेक्शन देना पड़ेगा। अभी ये क्या बना हुआ है? ये मैग्नीट्यूड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है जल्दी बताओ? मैग्नीट्यूड। क्या मिला हुआ है जल्दी बताओ? मैग्नीट्यूड। क्या मिला हुआ है जल्दी बताओ? मैग्नीट्यूड। अब क्या है? डायरेक्शन भी चाहिए। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा जल्दी से देखो, यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग बी। तो इन वेक्टर फॉर्म क्या करना पड़ेगा? इसे जल्दी से देखो, इन वेक्टर फॉर्म क्या करना पड़ेगा? ये जो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग है तो बी का डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर। हाँ सर। और यहां पे क्या करना पड़ेगा सर? यहां पे आपको बी कैप से एक डायरेक्शन देना पड़ेगा, तब ये बन चुका है वेक्टर फॉर्म। तो बी कैप क्या होगा? वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी कैप क्या होगा? वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी को अगर और बढ़िया से लिखो तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पे बी कैप का मतलब है वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो दो बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये जगह मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। देखो मजा आया? ये यहां से एक डेफिनेशन यूज किया मैंने। कौन सा डेफिनेशन यूज किया है जल्दी देखो, कि बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी कैप इज इक्वल टू वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बोलो मजा आ गया? एकदम मस्ती में समझ आया, तगड़ा वाला समझ आया।
बोलो, डन डनाडन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। यस सर। अब आगे की बात करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी ऑन ए क्या होगा, तो ये बी कॉस थीटा होगा। तो जो कॉस थीटा होता है उसके नीचे अपोजिट वाला होता है, तो बी कॉस थीटा लिखोगे तो यहां ए आ जाएगा, यहां ए आ जाएगा। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग बी, तो ए है जिसके अलोंग है वो नीचे है। तो अगर मैं बोलूं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, तो क्या करोगे इस बार, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो नीचे क्या आएगा, ए यहां पे आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? इसको अच्छे से दिमाग में सेट करके बढ़िया तरीके से कर लो। एक क्वेश्चन करवाता हूं, जल्दी से देखना। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, जो कि है 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर है जो कि है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ऐसा दो वेक्टर है, और मैंने पूछा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ऐसा मैंने पूछ दिया, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ऐसा मैंने तुमसे पूछ डाला, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अब यह है ए और यह है बी। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी करना है। जरा ध्यान देना बच्चों, मजा आ जाएगा तुम्हें। अब ये क्या बताया सर, जिसका कंपोनेंट लेना है ए का लेना है तो ए कॉस थीटा, और जिस पे लेना है वो नीचे, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी, देख लो ध्यान से, डिवाइडेड बाय बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा बी कैप। यही तो सिखाया है सर आपने, मजा आ गया, यही तो सिखाया है सर आपने। हो गया कहानी खत्म। ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू बी कैप, ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा के बराबर। तो ए कॉस थीटा और बी के अलोंग है, बी के अलोंग है क्यों, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बाय बी मॉडुलस, ये तो डायरेक्शन के लिए हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि ये अभी तुरंत तुम्हें सिखाया गया है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी का यही मतलब है, ए डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड। अब यहां पे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में, तो डायरेक्शन भी दे दिया मैंने। तो बी कैप को क्या लिखो, वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सॉरी बी कैप मत लिखो, यहां पे यहां वेक्टर लिखो। अब यहां पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर लिखो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये जो चीज है ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखो ए डॉट बी करोगे तो आई के साथ जाएगा, जे के साथ जाएगा, तो 3 2 जाइए हो जाएगा 6, बहुत मजा आया। और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा +1, बहुत मजा आया। अगला के वाला है ही नहीं तो खत्म ही हो जाएगा। ये ए डॉट बी हो गया, बोलो मजा आया। ए डॉट बी में क्या होता है, आई के साथ और जे के साथ, सॉरी आई के साथ 3 2 जा 6, जे के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस, बोलो हाँ है ना, प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया। अगर बी वेक्टर ये है तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका जो भी कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर का रूट होगा। तो ये जगह 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस -1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो ये क्या हो जाएगा √14। अब देखो ये b का मैग्नीट्यूड √14 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 14 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और b वेक्टर यही वाला है, यही वाला चीज इधर चिपका दो, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो इस तरीके से ये आंसर है। समटाइम्स तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है, तो ये तो b वेक्टर बाय b का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू 1 आएगा। तो समटाइम्स जब सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है तो सिर्फ a डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, सिर्फ a डॉट बी बाय बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे। क्या एक एक चीज क्लियर होता जा रहा है बच्चों? सीखते जा रहे हो, समझते जा रहे हो, कंटेंट को ध्यान से फील करते जा रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से? तो जल्दी से बताना मुझे, और जरूर बताना मुझे कि सर बढ़िया तरीके से हम चीजों को गैदर कर रहे हैं, एकदम कंटेंट में बढ़िया तरीके से फील कर पा रहे हैं हम चीजों को। तो ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 डिवाइडेड बाय 14 तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 3/2i कैप माइनस 1/2 जे कैप, और यहां पे क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा प्लस के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये हो जाएगा फाइनल आंसर बेटा किसका, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, ये वेक्टर होगा। ये अगर वेक्टर नहीं है तो ये हो जाएगा 7 यहाँ पे √14, 7/√14, क्योंकि ये वेक्टर बी ही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर नहीं आ पाएगा। एकदम डन है। तो ये पूरा का पूरा हमने डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जो एप्लीकेशन था, क्या कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, उस चीज को पूरा का पूरा हमने कंप्लीट किया और आपको फील दिला के न्यूमेरिकल भी करा दिया।
अब है आपके पास क्या सर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो बच्चों जो कंटेंट तुम्हें मिल रहा है ना वो रियल में बहुत ही तगड़ा गेम है। और एक चीज अगर मैं बोलूं तो जीवन में यार बच्चा सब कुछ भी जो बनता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला तुम बन गए, ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तुम्हारे अंदर बन गई, पता है इसके लिए जिम्मेवार तुम हो। अगर तुम सेलेक्ट होते हो तो जिम्मेवार तुम हो, अगर तुम सेलेक्ट नहीं होते हो तो जिम्मेवार भी तुम ही हो। इस दुनिया में तुम कहां पे हो वो सिर्फ तुम डिसाइड करते हो और कोई नहीं डिसाइड करता है। मैं तुम्हारे लिए बस एक थोड़ा सा हेल्प करने की बात कर रहा हूं, बस हेल्प करने की। तो अगर तुम ठान लो, जान लो कि तुम्हारे अंदर डॉक्टर बनना है और तुम्हारे अंदर वो आग जलना शुरू हो गया है अभी से कि हमें डॉक्टर बनना है, तो इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होती है। ना कंटेंट की कमी होगी, ना तुम्हें गाइडलाइन की कमी होगी, ना तुम्हें कोई रिसोर्सेज की कमी होगी। है लेकिन उसके लिए ये बात याद रखना, मेरा एक बच्चा पिछले साल जब मैं था ऑर्गेनाइजेशन में, पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, तो तुम जानते हो वहां पे बहुत सारे बैचेस में पढ़ाया करता था, बहुत सारे बल्क में। एक बच्चा था जो जेई एडवांस वो भी निकाला था और नीट भी निकाला था, बढ़िया टॉप रैंक से यार, टॉप रैंक से दोनों निकाला था वो। और वो आईआईटी दिल्ली में भी एडमिशन हो रहा था उसका, मौलाना आजाद में भी एडमिशन हो रहा था। वो लड़का सिर्फ और सिर्फ कंटेंट यूट्यूब से लिया था। तुम सोचो, उस लड़के को मैं पर्सनली जानता हूं, मैं मिला भी था उससे। तो उस लड़के का बहुत बार मेरे पास मैसेज अभी भी आते रहता है हमेशा, सर कोई भी तरीके का है, आप संकल्प भारत में गए हो, हमारे लिए कुछ होगा तो मुझे बताना, बच्चों का हेल्प करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे सर। मतलब जो बच्चा अच्छा तरीके से करके जाता है ना, उसे पता होता है कंटेंट की महत्व क्या है। तो बच्चों मैं तुमसे यही बोलूंगा कि तुम डरना नहीं है। जो भी बच्चे, पूरा देश के बच्चे जो भी यहां से कंटेंट का फायदा उठा रहे हैं, वो ये बात ठान लो कि तुम्हारे अपना सिलेक्शन इंश्योर करना है। और जो जो चीज बताते हैं उसके ऊपर रिगरस मेहनत करते रहो। एप्लीकेशन के ऊपर जो हमारा संकल्प भारत का ऐप है उसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट है, वो तुम्हें जान लगा के वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है और पूरा का पूरा जो भी फ्री टेस्ट है वो देना है कि नहीं, सारे तरीके से करना है। तो याद रखना कि तुम कहां पे हो, इसके लिए जिम्मेवार तुम हो। और क्योंकि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो मेहनत तो तुम्हें करना होगा, हर हालत में तुम्हें जान तो लगाना होगा बच्चों, राइट। तो यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को। अब अपन कहां पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जब मैंने बात करी है तो इसका मतलब होता है कि कोई दो वेक्टर है मान लो, और उसको हम इस तरीके से ए क्रॉस बी दिखा सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, मान लो ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है वो बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर बात ए क्रॉस बी की करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो कैसे। अगर बात ए क्रॉस बी की करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा और एन कैप। अब ये है इसका डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज दिस। यह है क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। ये वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं अभी। तो ए वेक्टर है, हाँ, बी वेक्टर है, हाँ, इसके बीच का एंगल थीटा है, हाँ। अब मैंने तुम्हें बताया था कि डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के आगे एक वेक्टर लगा हुआ है। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू क्वांटिटी, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको डिनोट ऐसे ही क्रॉस की तरह करते हैं, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, is a vector quantity, is a vector quantity. Cross product of two vector is a vector quantity. दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहां पे, ये एन कैप क्या है सर, इस एन कैप का ऑपरेशन करो। ये एन कैप क्या है सर, इस एन कैप का ऑपरेशन करो। ये एन कैप क्या है जरा देखना, ये एन कैप क्या है जरा देखना। ये एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। सुनना ध्यान से, ये जो वेक्टर है ये ए पे भी परपेंडिकुलर है, ये जो वेक्टर है ये बी पे भी परपेंडिकुलर है, ये जो वेक्टर है ये जिस भी प्लेन में है, ये किसी न किसी प्लेन में तो होगा ना यार, ये किसी न किसी प्लेन में तो है ना, हाँ सर ये बोर्ड के प्लेन में है अभी, तो ये जिस भी प्लेन में है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो एन है वो है क्या, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। पहला इंपॉर्टेंट बात, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये क्या है बेटा, ये एक यूनिट वेक्टर है। ये क्या है बेटा, ये एक यूनिट वेक्टर है। ये क्या है बेटा, ये एक यूनिट वेक्टर है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज
परपेंडिकुलर टू ए, एन कैप जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है ए के, विच इज परपेंडिकुलर, एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर है बी के, एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, प्लेन containing A and B, n cap is a vector, है ना, plane containing A and B, plane containing A and B। देखो ध्यान से, n cap is a vector, unit vector which is perpendicular to A, n cap is a unit vector which is perpendicular to B, और ये A और B के प्लेन में भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, इससे कॉन्सेप्ट जनरेट करता हूं मैं, इससे मैं कॉन्सेप्ट तैयार कर रहा हूं। अब देखो इससे कॉन्सेप्ट क्या तैयार हुआ वो देखो, ध्यान से सीखते चलो, एक एक चीज मजा देता चल रहा हूं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? अरे सर अभी तुरंत आपने बताया अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? अगर दो वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है सर। अगर दो वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है सर। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे अगर ये दो वेक्टर है, अगर ये दो वेक्टर है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? एन कैप डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। बोलो मजा आया तो आग लगा दो। हां सर, हां सर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वैसे ही यहां पे भी ये एन कैप जो है वो अगर बी वेक्टर के डॉट होगा तो ये भी 0 होगा। मस्त वाला मजा आया तो जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो बच्चा लोग, फोड़ डालो बच्चा लोग कि यस सर कहानी बिल्कुल सेट है। एन कैप डॉट ए जो होगा वो 0 होगा, एन कैप डॉट बी जो होगा वो भी 0 होगा। बोलो एकदम सेट हो रहा है, सीखते जा रहे हो। अब इंपॉर्टेंट एक और कहानी है। मैं अगर एग्जैक्टली जानना चाहता हूं कि ये ए क्रॉस बी का जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर है, आपने इतना बोला है, ये एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, परपेंडिकुलर टू बी, एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब देखो जरा सा, अगर मान लो कि अगर मेरा लैपटॉप है, ये सपोज करो मेरे लैपटॉप में दो वेक्टर्स हैं, सपोज करो एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। मेरे लैपटॉप में दो वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर ये दो वेक्टर ऐसा और ऐसा है तो ये वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर होगा, और इधर की तरफ भी, अंदर की तरफ जो होगा ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा। देखो ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा और ये वाला वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो आखिर वो वेक्टर तेरी आंखों में है या इधर ये अंदर वाला वेक्टर है, ये अंदर वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है? जल्दी से बता दो कौन सा वेक्टर होगा। दो पॉसिबिलिटी है वेक्टर की, तो ये यूनिक वेक्टर तो नहीं है सर, ये यूनिक वेक्टर तो नहीं है सर। हाँ यस सही बात है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। ये वेक्टर जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, वो ऐसा वेक्टर भी हो सकता है, देख लो ऐसा वेक्टर भी हो सकता है, कुछ 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 कुछ, या ऐसा वेक्टर भी हो सकता है अंदर की तरफ टिक 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 चला जाए। यस, यानी कि ये जो एन कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी दोनों पे। मजा आ रहा है बेटा, सीख रहे हो भाई लोग, बढ़िया तरीके से सीख रहे हो क्या? यस सर। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, अब ध्यान से देखना। तो यूनिकली पता कैसे चलेगा सर कि वो वेक्टर किधर है? तो वो राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। ये ए क्रॉस बी आखिर कहां देगा वो कैसे पता चलता है? राइट हैंड थंब रूल से। इसमें कोई भी चीज, जैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, कोई भी चीज जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर का, उसमें हमेशा कुछ ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट कोई वेक्टर होगा ना यार, कोई रिजल्टेंट वेक्टर। यस। अब देखो जरा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं। सपोज करो मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जरा ध्यान देना, ये तो डेफिनेशन सीख लिया सर, ओके। अब मान लो एक इधर की तरफ है आई कैप, एक्स डायरेक्शन है, इधर की तरफ वाई डायरेक्शन है, देखना ध्यान से, इधर की तरफ वाई डायरेक्शन है, ओके, इधर की तरफ जेड डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन ये तीनों है। जरा देखना, यह है एक्स डायरेक्शन जो कि आई कैप से इंडिकेट हो रहा है, यह वाई डायरेक्शन जो कि जे कैप से इंडिकेट हो रहा है, यह है जेड डायरेक्शन जो कि के कैप से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, ये एक्स कैप से, ये वाई, ये जेड, ये तीनों। अब देखना ध्यान से मेरा बात, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, तो तुम क्या लिखोगे? आई का मैग्नीट्यूड
जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। बताओ आई और जे के बीच का एंगल कितना है? बताओ आई और जे के बीच का एंगल कितना है? सर आई और जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सर आई और जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो ये क्या होगा यहां पे साइन 90 डिग्री। बहुत मजेदार। अब देखना जरा सा, ये आई क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा साइन 91। लेकिन एक चीज मिसिंग है, क्या? ये डायरेक्शन कौन सा होगा? अब इसके और इसके परपेंडिकुलर दो वेक्टर है, एक ये के है जो तेरी आंखों में जा रहा है, और एक माइनस के भी तो है। तो यहां क्या लिखोगे तुम, के या माइनस के? अच्छा, अब समझ में आया कि दो पॉसिबिलिटी है, के का भी माइनस के का भी। लेकिन लिखेंगे क्या? लिखेंगे के। वो कहां से आएगा सर? इसके पीछे का जो रूल काम करता है, उसी रूल को दुनिया बोलती है, क्या जानते हो? राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलती है दुनिया? राइट हैंड थंब रूल। आया ना समझ में? क्या बताने की कोशिश कर रहा था, एग्जांपल दिया, समझ में आ गए। तो अब वो क्या होगा वो अभी बताऊंगा, पहले रूल तो समझ लो, तभी तो रूल को यूज करके निकालेंगे। हाँ, तो रूल बोलता है कि कोई भी क्वांटिटी है, मान लो ए क्वांटिटी है, इसको बी क्वांटिटी से क्रॉस किया, और मान लो ये सी क्वांटिटी दिया, ठीक है, ये रिजल्टेंट क्वांटिटी सी है, तो इसे मैं बोलता हूं हमेशा फर्स्ट वेक्टर। ये क्या है? फर्स्ट। क्रॉस के पहले वाले को हमेशा बोलेंगे फर्स्ट, ओके। क्रॉस के बाद वाले को बोलेंगे हमेशा सेकंड। ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कभी ये फर्स्ट हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। क्रॉस के पहले वाले को फर्स्ट वेक्टर, क्रॉस के सेकंड वाले को दूसरा वेक्टर, सेकंड वेक्टर। और ये जो वेक्टर है ये, इसको मैं बोलता हूं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलता हूं? रिजल्टेंट। क्या बोलता हूं? रिजल्टेंट। तो ये जो लॉ है वो राइट हैंड थंब रूल से काम करता है। ये राइट हैंड है, इसमें तीन चीजें, एक है फिंगर, एक है पाम, एक है थंब। एक है फिंगर, एक है पाम, एक है थंब। तो ये राइट हैंड थंब रूल से काम होता है। तो ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसकी तरफ हमेशा होता है फिंगर। किसका फिंगर? राइट हैंड का। फिंगर का मतलब होता है ये चार, थंब इंक्लूडेड नहीं है। फिंगर का मतलब होता है ये चार। तो फर्स्ट वेक्टर में क्या लिखूंगा मैं? फिंगर लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहां पे जल्दी बताओ? फिंगर। ये हो जाएगा फिंगर। सेकेंड वेक्टर में मैं क्या लिखूंगा? पाम। क्या लिखूंगा? पाम। क्या लिखूंगा? पाम। और थर्ड वेक्टर में क्या लिखूंगा? रिजल्टेंट। ये हो जाएगा थर्ड वेक्टर। थर्ड वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा फिंगर, पाम, और थर्ड वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी तरफ क्या होगा? थंब। क्या होगा? थंब। क्या होगा? थंब। थंब सब कर दो, यस, थंब। क्या होगा बेटा? थंब। ये हो गया थंब। देखा, मजा आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा? यस सर। तो यही चीज को यूज करके करेंगे। इसी चीज को यूज करके एक और चीज यूज होता है, तुम्हें बता देता हूं जरा सा। एक्स जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर की तरफ एक्स वेक्टर है, इधर की तरफ वाई वेक्टर है, और इधर की तरफ जेड वेक्टर है। तो ये जो एक्स वेक्टर है और क्रॉस वाई वेक्टर है और ये जो जेड वेक्टर बनाएगा, इसमें भी यही चीज यूज होता है। ये भी क्रॉस प्रोडक्ट ही है। ये है फर्स्ट वेक्टर, है ना, ये है सेकेंड वेक्टर, है ना, और ये है रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर। देखो मजेदार तरीके से। अब यहां से देखना, रेडी हो तुम लोग? बढ़िया, सुनो ध्यान से, अब मेरा बात अच्छे से समझना। जैसे यहां पे मैंने ये एग्जांपल लिया था, तो फिंगर इधर है, फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, राइट हैंड का थंब रूल क्या है? फिंगर टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, palm towards the second vector, palm towards the second vector, palm towards the second vector. Curl your finger, curl your finger, curl your finger. Thumb gives the direction of resultant vector. तो ये फर्स्ट वेक्टर आई ही, आई की तरफ फिंगर, सेकंड वेक्टर पाम, पाम इधर, ये इधर। तो आया क्या? आगे वाला, इधर वाला वेक्टर होगा। तो इधर वाला वेक्टर के वेक्टर है, ना कि माइनस के वेक्टर है। तो इस बार आंसर हो जाएगा के वेक्टर। आया मजा? तो इसका कोई फास्ट मेथड नहीं है सर। हाँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हें बताना मुझे, राइट हैंड थंब रूल। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर निकलता है। अभी एक दो एग्जांपल लेते हैं, चला देखने। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ यहाँ पे? तो ये हो जाएगा 1 1 1, तो ये हो जाएगा के कैप, यानी कि आई क्रॉस जे के होता है, ये पता चल गया। टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लो, एग्जांपल नंबर 2। चलो जल्दी से देना एक और एग्जांपल। इस बार मैं लिख देता हूं माइनस जे कैप, माइनस जे कैप लिख ही सकता हूं ना यार, हाँ, और क्रॉस आई कैप। ये क्या होगा? तो कभी भी जीवन में अगर माइनस है ना, इसको देखना तक मत, देखना तक मत, बस माइनस को छुपा लेना, माइनस को छुपा लो। अब तुम जे क्रॉस आई करो, अपने आप आंसर देगा। बस तुम जे क्रॉस आई करो, अपने आप आंसर देगा। तुम जे क्रॉस आई करो। जे कहां पे भैया?
ये वाला, तो ये जे हो जाएगा फिंगर इधर, जे फिंगर इधर करो 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 मेरे साथ करो, जे किधर है ऊपर, माइनस को तो छुपा लेना है, माइनस हो अगर छुपा लेना है, तो जे इधर फिंगर, ओहो ओहो ओहो, और आई किधर है इधर, तो फिंगर फर्स्ट वेक्टर की तरफ, पाम सेकेंड, तो पाम सेकेंड इसको फिक्स करके ऐसे ले जाओ। अच्छा इसको मत चेंज करो, फिंगर ऊपर ही है तो ऊपर ही रहना चाहिए, लेकिन पाम इधर आ गया, फिंगर इधर, दोनों सेट, तो कर्ल योर फिंगर किधर है अंदर, यह है के, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस के, क्या हो जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली देखो, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आंसर हो जाएगा के कैप, तो माइनस जे क्रॉस आई क्या होता है के कैप। अब इसका एक और तरीका है, माइनस जे किधर होगा नीचे, हाँ सर, तो माइनस जे नीचे है तो फिंगर इधर कर लो, माइनस जे है तो नीचे कर लो, अगर ऐसे, अगर तुम माइनस जे ही लेना चाहते हो, तुम इसको लेना चाहते हो तो माइनस जे नीचे करो फिंगर, अब पाम इधर करो, तो किधर आया तुम्हारी तरफ क्या था के कैप, तो के कैप आ गया। तो माइनस वाले के लिए अगर लफड़ा मिल रहा हो तो ये कर लो, अदरवाइज तुम अगर समझ लिए तो माइनस की तरफ ये लो, और ये ऐसे 10-20 क्वेश्चंस को अभी करना, मैं बताते चलता हूं, तुम लोग जरूर करना। ये माइनस के कैप है, ये माइनस आई कैप है, और ये बाहर की तरफ के कैप है तो अंदर की तरफ माइनस के कैप है। तो ये जो आउट ऑफ प्लेन है उसको डिनोट करने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, डॉट। डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन का मतलब होता है जो तुम्हारी आंखों में है, उसको डॉट से इंडिकेट करते हैं। ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लेन में ये तो दिखेगा नहीं हमें। और एक होता है क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या होता है इनसाइड द प्लेन, क्या होता है ये इनसाइड द प्लेन, क्या होता है बेटा ये इनसाइड द प्लेन, क्या होता है बेटा ये इनसाइड द प्लेन। तो इनसाइड द प्लेन के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस, और आउटसाइड द प्लेन के लिए हम यूज करते हैं डॉट। क्या बात समझ में यहां तक बहुत अच्छे से आ रहा है तुम लोगों को, डॉट क्रॉस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो देखो अब ये तो लॉ है सर, इस लॉ को वेरीफाई करते चलना, तुम लोग देखते चलना, इस पे बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस कर करके इसको वेरीफाई करना। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसको याद करने का, एक सर्कल बना दो, क्या बना दो एक सर्कल, और यहां पे लिखो आई कैप, यहां पे लिखो जे कैप, यहां पे लिखो के कैप। ये देखो अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हो तो ये होता है पॉजिटिव, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आई और जे को क्रॉस करते हो तो के मिलेगा, के और आई को करते हो तो जे मिलेगा, जे और के को मिलते हो तो आई मिलेगा। तो क्या मतलब इसका, आई क्रॉस जे किया मैंने, सपोज करो आई क्रॉस जे, तो क्या मिलेगा के मिलेगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या मिलेगा जे मिलेगा। फिर अगला जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो ये क्या मिलेगा आई, जे क्रॉस के ये क्या मिलेगा आई, जे क्रॉस के क्या मिलेगा आई। ये बात हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा, बोलो जल्दी से, क्या एकदम सेट हो गया कहानी। आई क्रॉस जे क्या होगा के क्रॉस आई क्या होगा जे, जे क्रॉस के क्या होगा आई, कहानी खत्म, पूरा का पूरा सेट। अब अगला देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज में भी देखो, तो देखो जे क्रॉस आई क्या होगा बताओ, आई क्रॉस के क्या होगा जल्दी बताओ, अच्छा के क्रॉस जे क्या होगा जल्दी बताओ, अच्छा चलो तो देखो ध्यान से, तो ये क्या होगा वो देखो, आई जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई ये क्या होगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई के हो जाएगा, देखो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा के। अगला देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा आई क्रॉस के ये हो जाएगा जे, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा जे, आई क्रॉस के जे, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा जे, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा जे। फिर क्या है के क्रॉस जे, के क्रॉस के जे क्या होगा आई, के क्रॉस जे क्या होगा आई। तो ये सब याद रखेंगे। अब इसको तुम फोटो डाल के बनाना और वेरीफाई करना कि जो मैंने बताया नहीं बताया। अब इसमें से कोई भी तुम बोलो कि मैं वेरीफाई कर दूं, कोई भी बोलो। जैसे मान लो इधर है एक्स, एक्स की तरफ होता है आई कैप, इधर होता है वाई, वाई की तरफ होता है जे कैप, और इधर होता है जेड, जेड की तरफ होता है के कैप। अब इसको वेरीफाई करना है, इसको क्या करना है वेरीफाई करना है, इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। अब देखो ध्यान से, कोई भी वेरीफाई है किधर से कर देता हूं किधर से। जैसे मान लो जे क्रॉस के को वेरीफाई करना है, कुछ भी रैंडम ले लो। तो जे किधर है, जे किधर है भैया इधर है, तो जे की तरफ फिंगर, और के किधर है भैया बाहर, तो फिंगर इधर बाहर, तो किधर आया आई, देखो जे क्रॉस के आई आ गया ना, वेरीफाई हो गया।
वेरीफाई हो गया। राइट हैंड थंब रूल को वेरीफाई करो, पूरा फिजिक्स में यूज होता है। जब तुम एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे रोटेशन में उसमें यूज होगा। तो उसके बाद तुम्हारा अभी जो तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ओमेगा वगैरह उसमें यूज होता है राइट हैंड थंब रूल, है ना। ये जो वेक्टर्स होते हैं ये घूमता ऐसे है लेकिन बताता ऐसे है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे एक स्यूडो वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट से जितने भी वेक्टर है वो सारे एक स्यूडो वेक्टर होता है। अभी बताता हूं स्यूडो वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले जितने भी चीज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, PSUDO। स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडो वेक्टर मतलब झूठा वेक्टर, स्यूडो मतलब झूठा वेक्टर, स्यूडो मतलब झूठा वेक्टर, झूठा वेक्टर है ये सब। ये सारे वेक्टर कैसे हैं, झूठा वेक्टर है, फॉल्स वेक्टर है। स्यूडो वेक्टर मतलब झूठा वेक्टर, फॉल्स वेक्टर। स्यूडो मतलब वेक्टर मतलब झूठा वेक्टर, फॉल्स वेक्टर। जरा देखना मजा आ जाएगा अभी तुम्हें। स्यूडो वेक्टर जो है, जैसे कि मान लो ओमेगा है, अब तुम्हारा घर का पंखा है, ये कैसे रोटेट करेगा, इसके लिए रोटेशन ऐसे, तो राइट हैंड का थंब रूल घूमता ऐसे है टुक 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 टुक, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर नहीं होता। घूमता ऐसे है लेकिन इसका डायरेक्शन ऐसे, राइट हैंड घुमाओ, जिधर थंब आया उधर एक्सिस के लॉन्ग होता है। तो घूमता ऐसे है, बताता ऐसे है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडो वेक्टर। घूमता ऐसे है, बताता ऐसे है। तो ये जो ओमेगा है ये क्या है, स्यूडो वेक्टर है। ये क्या है, स्यूडो वेक्टर है। घूम ऐसे रहा है लेकिन इसका डायरेक्शन है तुम्हारी तरफ, डॉट में है। हिटिंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से जितने भी वेक्टर हैं वो सारे क्या है, सूडो वेक्टर्स हैं। क्या है, सूडो वेक्टर्स है। कौन कौन सा ऐसी चीज है जो सूडो वेक्टर है सर, वो बताता हूं। तो वो उसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे सूडो वेक्टर है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सर, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को तुम धक्का लगाते हो। जैसे मेरे पास मेरा फोन है, सपोज करो मैं इसे धक्का लगा रहा हूं ऐसे टुक 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 टुक, इसमें एक्सेलरेशन आता है। और अगर इसे मुझे रोटेट करना है, सपोज करो रोटेट, तो मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, रोटेट होगा क्या, रोटेट करके दिखा दूं, नहीं होगा रोटेट। जहां पे मैं पकड़ रखा हूं वहीं पे जान लगा के फोर्स लगाऊं, क्या रोटेट होगा, नहीं सर। लेकिन अगर मैं यहां लगाऊं टिक 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 रोटेट हो गया। अगर मैं इसे खींचूं टिक 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 रोटेट हो गया। तो ये जो रोटेशन के लिए जो फिजिक्स है वो टॉर्क से बताता है। वो किससे बताता है, टॉर्क से। तो टॉर्क से क्या बताता है, रोटेशन के लिए जो फिजिक्स है उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, टॉर्क यूज करते हैं। रोटेशन के लिए जो फिजिक्स है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, टॉर्क यूज करते हैं। तो टॉर्क क्या होगा जल्दी से बताओ, टॉर्क होगा R क्रॉस F। ये सब कब पढ़ेंगे सर, रोटेशन वाले चैप्टर में। तो टू रोटेट अ बॉडी वी नीड अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। टू रोटेट अ फिजिकल क्वांटिटी, टू रोटेट अ बॉडी वी नीड अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। जैसे कि सपोज करो मेरे पास मेरा बोतल है, सपोज करो मेरे पास मेरा बोतल है, नया बोतल मिला है, पानी पीते रहो इसीलिए तुम लोग भी पीते रहना। अब ये बोतल है, सपोज करो यहां पे मैंने हिंज कर दिया इसको। अब इसे मुझे रोटेट करना है, देख रहे हो रोटेट कर रहा है। तो मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स या टॉर्क, टॉर्क। लेकिन ये बोतल है और ये बोतल है और इसको मुझे टिक 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 टिक, मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए एक्सेलरेशन के लिए फोर्स, लेकिन रोटेशन के लिए टिक 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 टिक, ये क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। ये क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। आया समझ में, mg का टॉर्क इसको नचा रहा था, मैं तो बस ऐसे करके छोड़ रहा हूं। तो mg यहां लग रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसमें r और f दोनों है। ये क्या हो जाएगा, r और f का कॉम्बो पैक है। तो ये क्या हो जाएगा, r और f का। जैसे कि सपोज करो कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे इसे रोटेट करना है सपोज करो, और ये वाला चीज मान लो r है और फोर्स इधर लग रहा है। तो अब R और F से निकलेगा टॉर्क। तो बताओ तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर है। तो तुम्हें क्या बताया था अभी, ये है फर्स्ट वेक्टर और ये है सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ होगा फिंगर और सेकंड की तरफ होगा पाम। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर खुपुच, सेकंड की तरफ पाम टुकुक, किधर आया, टुकाक, अंदर। जबकि ऐसे अगर तुम फोर्स लगाओगे इधर की तरफ तो कुछ होगा नहीं, इसको खींचोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इधर की तरफ फोर्स लगाओगे तो ये इसको ऐसे नचाएगा, ये नाचता हुआ ऐसे दिखेगा। लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, खुबच टिकक, अंदर, मतलब क्रॉस में है टॉर्क का डायरेक्शन। ये देखो यही चीज है, घूम इधर रहा है, नाच इधर रहा है, लेकिन बोल रहा है मैं डायरेक्शन अंदर हूं। मतलब ये एक सूडो वेक्टर है, जिधर दिखा रहा है, जिधर बता रहा है उधर नहीं है। तो बच्चों यहां पे वेलोसिटी की अपन बात कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते एकदम से 1-2 घंटा तक कुछ हुआ नहीं। तो कोई बात नहीं, अपन कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से लेक्चर को। पढ़ाना तो बहुत था लेकिन अभी तभी से लेके अभी तक कुछ करा नहीं है हमने, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं। तो ये जो लीनियर वेलोसिटी की बात मैं कर रहा हूं बेटा, ये लीनियर वेलोसिटी क्या होगा सर, ये लीनियर वेलोसिटी क्या होगा। तो लीनियर वेलोसिटी v जो होता है ना बेटा, वो ओमेगा क्रॉस r के बराबर होता है। देखो ये भी क्या है, एक स्यूडो वेक्टर है।
क्या एक स्यूडो वेक्टर है जो ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। अब देखो इसका ओमेगा किधर है, इधर की तरफ, ओमेगा किधर है, इधर की तरफ, राइट हैंड का फिंगर घुमाओ, जिधर आया था उधर क्या है, ओमेगा। तो अब ओमेगा हमारे लिए हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर, ओमेगा हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट वेक्टर, ओमेगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर, आर क्या हो जाएगा, सेकंड वेक्टर। देखो ध्यान से, तो ओमेगा हो जाएगा इधर की तरफ और आर हो जाएगा इधर की तरफ। अरे बात समझ में आ रही है। तो ये जो पॉइंट होगा उसका वेलोसिटी किधर होगा, नीचे या ऊपर, सर ऊपर होगा। यही तो तुम्हें समझना है कि अगर ऐसे कोई मूव कर रहा है तो इसका लीनियर वेलोसिटी किधर की तरफ है, ये सर ऊपर की तरफ है। तो ये चीज तुम्हें दिख भी रहा है कि ओमेगा का डायरेक्शन तेरी तरफ, ये फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर, तो फिंगर इधर, ओमेगा इधर है इसका, है ना, और आर इधर है, तो किधर आया वी, टुक टुक टुक, ओमेगा क्रॉस आर किधर आया वी, टिक टिक टिक, आया समझ में। तो ये सारे टॉर्क है, ओमेगा है, 12 क्लास में जाओगे तो बहुत सारे क्वांटिटीज बताएंगे, लेकिन अभी फालतू का परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ज्यादा नाम नहीं दिख लिया। 11th क्लास के रोटेशन में एक और चीज तुम्हें मिलेगा, क्या, एंगुलर मोमेंटम एल, क्या मिलेगा, एल। ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है आर क्रॉस पी, ये क्या होता है, आर क्रॉस पी, ये क्या होता है, आर क्रॉस पी, ये क्या होता है, आर क्रॉस पी, जहां पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, और ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम, क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। और ये पी क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम, ये क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार। तो ये टॉर्क हो गया, ये आर है ना, ये टॉर्क क्या हो गया, आर क्रॉस एफ, है ना। लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, आर क्रॉस पी। पी क्या है, एमवी के बराबर, पी क्या है, एमवी के बराबर, पी क्या है, एमवी के बराबर। तो इस तरीके से तुमने देखा कि ये भी एक सूडो वेक्टर है, ये एंगुलर मोमेंटम एक सूडो वेक्टर है, ये वी जो है लीनियर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर से वो सूडो, ये टॉर्क सूडो, ये सब क्या है, इन सारे क्रॉस प्रोडक्ट का है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से चीजें ऐसे निकलती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अगर तुम्हारे पास है कोई एक वेक्टर, मान लो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है जो कि है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अगर कहीं पे है वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। जरा ध्यान से देखना बेटा, जरा ध्यान से देखना बेटा। तो यहां पे अगर तुम लिखते हो a क्रॉस b, क्या लिखते हो, a क्रॉस b, क्या लिखते हो, a क्रॉस b, तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुम लिखते हो a क्रॉस b, क्या लिखते हो, a क्रॉस b, तो इसका टेक्निक क्या है कि इन सब में से इसको क्रॉस करो फिर लिखो। तो ये हम नहीं करते हैं, इसका एक टेक्निक है जिसे ध्यान रखेंगे आप लोग। एक मॉडुलस बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहां पे 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला पढ़ा होगा तो वो तुरंत क्लिक करेगा, नहीं तो मैं हूं तो यार क्लिक करवा ही दूंगा। तो इसका टेक्निक है कि आई जे के पहले लिखते हैं, सीखो इस टेक्निक को। ओके, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इसका साइन होता है, इसका साइन प्लस होता है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक लॉ पे चलता है, -1 का पावर आई प्लस जे से। ये सब अभी जरूरत नहीं है जानने की, टेंशन मत लो। आई रो होता है, जे कॉलम होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये चलता है, ठीक है। तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, लिख लोगे तुरंत से। फिर यहां पे ये एक्स के ये जो पहला वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है तो पहला ही चीज पीछे लिखेंगे। तो ये लिखेंगे x1, ये लिखेंगे y1, ये लिखेंगे z1। फिर दूसरा वेक्टर है भी, तो ये दूसरा वाला कोफिशिएंट्स को यहां लिखते हैं x2, y2, z2। क्या समझ में आया टेक्निक क्या है। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका है। सॉल्व करने का तरीका है कि पहले क्या है, आई, तो लिखो प्लस आई। ये साइन का इंपॉर्टेंस होता है इसलिए मैंने लिखा यहां पे। या आई को ढक लो ऐसे, आई जिस रो में है और आई जिस कॉलम में है उसे ढक लेते हैं। ये इस रो और इस कॉलम, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। तो आई से रिलेटेड जो रोज एंड कॉलम्स है इसको ढक लो। तो क्या बचेगा, y1 z2 z2, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस करो। हमेशा ये पहला क्रॉस होता है, फिर माइनस करके ये दूसरा क्रॉस, हमेशा नीचे से ऊपर वाला दूसरा क्रॉस होगा। तो इसको आई वाला रोज एंड ये कॉलम घटाका, तो क्या लिखोगे, y1 z2 माइनस y2 z1। आया समझ में, यस सर। तो ये क्या लिखोगे जल्दी बताओ, y1 z2 माइनस y2 z1। फिर दूसरा वाला जो है वो क्या है, माइनस जे, तो माइनस जे लिख के कवर अप करेंगे। अब देखो ध्यान से, माइनस जे लिख के कवर अप करेंगे तो ये माइनस जे से ये खत्म हो गया। अब क्या बचा वो देखो,
क्या बचा, देख लिया तुमने क्या बचा, x1 z2 माइनस x2 z1, देख लिया क्योंकि ये z वाला, ये बीच वाला z वाला ये कवर होगा, तो अब हमेशा यही होगा फर्स्ट, x1 z2 क्या लिखोगे यहाँ पे, x1 z2 ये प्रोडक्ट माइनस ये वाला x2 z1, क्या लिखोगे, x2 z1, बहुत मजेदार। फिर क्या लिखोगे, प्लस k कैप, फिर ये k कैप वाला ये खत्म हो गया, फिर क्या लिखोगे, x1 y2, क्या लिखोगे, x1 y2 माइनस x2 y1, क्या लिखोगे, x1 y2, क्या लिखोगे, x1 y2, क्या लिखोगे, x1 y2 माइनस x2 y1। ये सारा का सारा चीज तुम्हारे सामने आ गया, मजा आ गया तुम्हें जबरदस्त तरीके से। तो ये खत्म हो गया तो y1 z2 माइनस y2 z1, ये खत्म हो गया तो x1 z2 माइनस x2 z1, ये खत्म हो गया तो हो गया क्या, x1 y2 माइनस x2 y1। तो ये सारा का सारा चीज जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है, तुम्हारे को मजा आ गया पूरा का पूरा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन है तो बोलो मुझे, ठीक है बेटा, एकदम मजेदार दमकदार चमकदार तरीके से एकदम सेट हो गए हो। तो अब देखो ध्यान से, ये चीज जब तुम पूरा का पूरा चीजों को खत्म कर चुके हो, ये पूरा का पूरा चीज जब तुम्हारे सामने खत्म हो चुका है, तो अब क्या है, ये सारा का सारा चीज देख लिया तुमने, मजा आया तुम्हें। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल देखो, तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, बोला फॉर अ बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज I कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 कैप एंड रेडियस इज r इज इक्वल टू I प्लस j प्लस k कैप। बोला v बताओ क्या होगा, v होता है ओमेगा क्रॉस r, तो v होता है क्या, ओमेगा क्रॉस r। ओके, तो ओमेगा फर्स्ट वेक्टर है, ओमेगा का वैल्यू ये है, r का वैल्यू I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप है। तो क्या लिखोगे तुम, ये जो v वेक्टर लिखना है, v वेक्टर क्या होगा, तो ये ऐसे कवर अप करेंगे, मजा आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी से देखो, I कैप j कैप k कैप, ये वाला होता है प्लस, ये वाला होता है माइनस, ये वाला होता है प्लस। आज सबका साइन होता है लेकिन बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। ओके, आई जे के लिख लिया, हम इसी से ब्रेक करते हैं। ओमेगा पहले है तो ये आई के पीछे वाला कितना है 1, जे के पीछे वाला कितना है -2, के पीछे वाला कितना है 3, यहां साइन के साथ लिखना होता है, ध्यान रखना +3। फिर अगला ये आर क्या है, आई के पीछे वाला 1, जे के पीछे वाला 1, के पीछे वाला 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1। बोलो मजा आ गया, यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, दमकदार और चमकदार। अब देखो क्या है, यहां पे क्या होगा, आई कैप को कवर किया, ये खत्म, देख लो। तो क्या होगा -2 × 1 -2, फिर होगा माइनस और 3 × 1 3, तो -2 -3 कितना हो गया, -5, लिख लो -5, मजा आया। फिर ये हो जाएगा -j कैप, फिर -j कैप खत्म, फिर क्या होगा 1 × 1, 1 × 1 क्या हुआ 1, और ये क्या होगा -3 × 1 -3, 1 -3 कितना हो गया -2, क्या हो गया -2। देखते जा रहे हो ना यार। फिर ये वाला खत्म, तो क्या लिखोगे 1 × 1, हाँ, फिर माइनस और -2 × 2, तो या -2, तो 1 माइनस ऑफ -2, तो कितना हो गया 2 + 1 3। आया बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, 2 + 1 3, तो क्या हो गया प्लस k × 3। अरे ये कैसे निकला, नहीं समझ पा रहे हो, देखो दोबारा से, ये हो गया आई कैप और ये -5 कैसे आया, आई कैप को कवर किया, -2 × 1 माइनस, ये हो गया खत्म, आई कैप में ये खत्म, -2 × 1 माइनस +3 × 1, तो गया -2 और -3 हो गया -5, खत्म, -j कैप। अगला j कैप खत्म गया, तो 1 × 1 1 माइनस 1 × 1 माइनस 3 × 1, तो कितना हो गया 1 - 3, कितना हो गया -2। फिर क्या हो गया प्लस k कैप, ये दूसरा वाला बस माइनस होता है, ये गलत मत करना मेरे प्यारे बच्चों, ये -j। फिर ये वाला, फिर देखो 1 × 1 यस माइनस 1 × 1 माइनस -2 × 1 -2 × 1, तो ये क्या होगा वो देखो, ये हो गया -2 माइनस +2 और 1 + 2 कितना हो गया 3, तो ये हो गया देखो फाइनल आंसर। इसका क्या लिखोगे जल्दी से बताओ तो मुझे। सर ये वेक्टर आपने निकाल दिया क्रॉस प्रोडक्ट का, ये हो गया -5 आई कैप, ये हो गया +2 j कैप और ये हो गया +3 k कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये देखो कितना मजा आया, -5 आई कैप +2 j कैप +3 k कैप, पूरा का पूरा समझ आया। तो देखो -5 आई कैप +2 j कैप और +3 k कैप, -5 आई कैप +2 j कैप +3 k कैप, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ए इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बोलो मजा आ रहा है बच्चों, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तगड़ा गेम होता जा रहा है। यस सर बहुत बढ़िया। चलो एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है ये देखो, बोल रहा है आई जे के आर द यूनिट वेक्टर। अच्छा एक और चीज देखो तेरा सा, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था कि आई जे के वाला हमेशा घूमता है ऐसे, तो यहां पे अगर आई होगा यस सर, यहां पे अगर जे होगा यस सर, यहां पे अगर के होगा, तो आई जे के बराबर, के आई जे के बराबर है ना, तो आई क्रॉस जे,
आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के के बराबर होगा। के क्रॉस आई, ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा आई। के क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, जे के बराबर हो जाएगा। अगला आई जे के बराबर, के आई जे के बराबर, जे के जे क्रॉस के, जे के किसके बराबर, आई के बराबर। और इसी का रिवर्स भी तुम्हें पता है, तो ये ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, मैंने पीछे बताया भी था। ओके सर, चलिए बहुत बढ़िया। डॉट वाला भी तुम्हें पता है, ऑल्सो करके डॉट लिख देता हूं, ऑल्सो। ऑल्सो अगर डॉट वाला है तो आई डॉट जे क्या होगा, 0। जे डॉट के क्या होगा, 0, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वाले का एंगल 90 डिग्री होता है, तो डिफरेंट में सब हो जाएगा 0। और सेम में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये कितना होता है 1, ये याद रखना, ठीक है, ये होता है 1। सेम में 1 और डिफरेंट में कोई भी 0, डिफरेंट वाला कोई भी 0। जैसे मान लो के डॉट आई, ये भी क्या हो जाएगा 0। और क्या लेना चाहते हो, जे डॉट आई, ये भी क्या होगा 0, कुछ भी करते चलो ये सब 0 हो जाएगा। इसमें कोई भी पहला दूसरे से मतलब नहीं होता, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, तो अगर आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड के एक्सिस के लॉन्ग, देन टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मैंने अभी तुरंत बोला आई डॉट आई 1 होगा, सही है। अब ये देखो, यह है आई, यह है जे, यह है के, तो अब देखो ध्यान से, यहां पे आई जे के बराबर है, ये भी सही है। आई डॉट जे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी सही है। लेकिन आई क्रॉस के माइनस जे के बराबर होगा, ये माइनस आई लिख रखा है, तो ये गलत है, यानी कि ये हमारे लिए सही है, क्योंकि इसने बोला रॉन्ग स्टेटमेंट को टिक करो। बोलो मजा आया तुम लोगों को, कर डालोगे। चलो एक और क्वेश्चन इसी की तरह देखते हैं, मस्ती में आगे बढ़ाते हुए। देखो बोल रहा है ए एंड बी आर द टू वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए क्रॉस बी मॉडुलस इज इक्वल टू √3 टाइम्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, देखो ए क्रॉस बी मॉडुलस है ना बेटा, इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से मेरा बात, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड है ना बेटा, इनटू कॉस थीटा। एक सॉरी माय बैड, ए बी साइन थीटा, और एन कैप का मॉडुलस 1 ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे ये हो जाएगा √3, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस, बी वेक्टर का मॉडुलस, ये क्या होगा कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर बी वेक्टर ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये साइन बाय कॉस हो जाएगा टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये टेन थीटा है √3 के चलते, तो टेन थीटा का वैल्यू √3 है, जो किसके बराबर होगा बताओ, tan 60 डिग्री। तो ये जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री। बोलो मस्त, मजा आ गया। तो वाई टाइप करो, आग लगा दो और दिल बरसा दो। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये भी नीट PYQ तुम्हारे लिए करवा दिया 2007 में, लेकिन ये सब क्वेश्चन आ सकता है खूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। चलो बहुत मजेदार, बहुत दमकदार, बहुत चमकदार। तो अब आपके लिए तैयार कर रहे हैं अब हम आगे की कहानी काइनेमेटिक्स के ऊपर। ये सारा वेक्टर वाला खेल जो है वो हमने क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया। तो शुरू करते हैं अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मोशन स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये सब अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। अब कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों के लिए धमाकेदार लेक्चर सा लाएंगे और फिर देंगे। तो मिलते हैं फिर से एक और तगड़े से लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग। इसको अपन आज कंटिन्यू करते, लेकिन आज ना 1-2 घंटा एकदम से नेटवर्क इशू और सॉरी कोई टेक्निकल इशू के चलते क्लास ही नहीं हो पाई। तो अभी तुरंत कंटिन्यूएशन में क्लास चल रहा है मेरा, इसीलिए इसको रोकना पड़ गया बेटा। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार रियल में धमाकेदार सा लेक्चर इसे ही देंगे। और आप जरूर मुझे बताइए कि ये सब कितना हेल्प आपको कर रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से कंटेंट तैयार करके लाता हूं मैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के कमेंट्स भी मैं देखता हूं। तो जरूर बताया करें कि सर ये कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप लोग और मुझसे कुछ चाहते हैं तो वो भी बताइए। मिलेंगे फिर से इसी जोश और जुनून के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और जीवन में हमेशा खुश रहा करो। अपने आप सब कुछ बढ़िया होगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।